हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस1 कोचिंग सेंटर। एस1 कोचिंग सेंटर के इस वीडियो में आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2020 21 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि 7 फेज का एग्जाम जो है वो 31 जुलाई तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एक्सपेक्टेड कटअप जो है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, इसमें कटअप कितना जाएगा, जोन वाइज सीबीटी 1 कटअप मार्क्स क्या क्या रहेगा, ये सभी के बारे में हम लोग डिटेल से आज के वीडियो में लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले कि अटेंडेंस जो है वो 7th फेज तक स्टूडेंट्स का वो कितना रहा है, वो रहा 50% से 60% के बीच में जो बच्चों का अटेंडेंस रहा है। ठीक है, कुल मिलाकर के 1 से लेकर के 7th फेज तक में इस अनुमान पर मैंने आज की वीडियो में कटअप तैयार किया है बच्चों के प्रेजेंटेशन के आधार पर। तो उससे पहले जान लीजिए कि जो कंपेरिजन है 2015 और 2019 की वैकेंसियों के बारे में। तो देखिए सबसे पहला कि 2015 में जो वैकेंसी था वो कितना था, तो 18,252 था और रिड्यूस करके उसको 14,023 कर दिया था। लेकिन जो 2019 में वैकेंसी है वो कितना है, वो 35,277 है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जो सीबीटी 2 के लिए जो है 20 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, तो 14,000 गुना 20 गुना इक्वल टू लगभग कितना हो गया, तो 2,80,000 करीब हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर 35,000 गुना 20 गुना इसमें भी बुलाया जाएगा, तो इसमें लगभग 7 लाख करीब स्टूडेंट्स को क्या क्या सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर वन द बेसिस ऑफ अटेम्प्ट्स डिडक्टिंग नेगेटिव मार्क्स। इस वीडियो में हम लोग बच्चों का जितने भी अटेम्प्ट रहा है एग्जाम में उसका डिड्यूस करके नेगेटिव मार्क हटा करके देखिए अगर किसी बच्चों को इतना नंबर अगर आ रहा हो तो सेफ स्कोर मान सकता है और वो सीबीटी 2 का तैयारी आराम से कर सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग आरआरबी जोन के बारे में जानेंगे, उस जोन की वैकेंसी के बारे में जानेंगे, और फिर अगर वो इस जोन से बिलोंग्स करता हो तो इतना नेगेटिव मार्क डिडक्टिंग करके आ रहा हो तो सेफ स्कोर मान सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग आरआरबी इलाहाबाद को लेते हैं। तो देखिए आरआरबी इलाहाबाद में जो फॉर्म फिलअप हुआ था वो हुआ था लगभग 19 लाख। ठीक है, आरआरबी इलाहाबाद में 19 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था, जहाँ पर वैकेंसी कितना है, 4,099 वैकेंसी इलाहाबाद में। ठीक है, मतलब अगर कोई भी विद्यार्थी इतने जोनों से अगर बिलोंग करता हो, इलाहाबाद, अजमेर, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, इतने जोन से अगर बिलोंग करता हो तो सेफ स्कोर मान सकता है। तो देखिए सबसे पहले इलाहाबाद जहाँ पर 19 लाख फॉर्म भरा गया था, जहाँ पर 4,099 वैकेंसी है। ठीक है, उसी प्रकार अजमेर में जो है लगभग अजमेर में 9 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है लगभग, जहाँ पर 1773 वैकेंसी है। उसी प्रकार कोलकाता में लगभग जो है वो 8.25 लाख फॉर्म भरा है, 8,85,000 समथिंग फॉर्म भरा है, जहाँ पर वैकेंसी कितना है, तो 2,949 वैकेंसी है कोलकाता में। और मुंबई में जो है लगभग 12 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, जहाँ पर वैकेंसी कितना है, तो 3,665 है। उसी प्रकार आरआरबी चंडीगढ़ में जो फॉर्म फिलअप हुआ है वो 12 लाख यहाँ पर भी फॉर्म फिलअप हुआ है, जहाँ पर वैकेंसी कितना है, तो 2,483 वैकेंसी है। ठीक है, तो अगर कोई कैंडिडेट इतने आरआरबी जोनों से बिलोंग करता हो तो उनमें से अगर कोई यूआर से बिलोंग करता हो और यूआर में अगर उसका नंबर 63 से 66 अगर आ रहा हो नेगेटिव मार्क हटाने के बाद, ये नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं है, तो नेगेटिव स्कोर उसका 63 से 66 आ रहा हो तो यूआर वाली सेफ स्कोर मान सकते हैं, वो अपना सीबीटी तैयारी कर सकते हैं यहाँ से। उसी प्रकार ओबीसी वाले अगर वो 61 से 65 नंबर आ रहा हो नेगेटिव मार्क हटा करके रॉ मार्क्स में, तो वो सीबीटी की तैयारी कर सकता है। उसी प्रकार एससी के लिए 57 से 60 है। उसी प्रकार एसटी के लिए 54 से 58 तक, यहाँ पर आप 1-2 नंबर आगे पीछे कर सकते हैं। उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस के लिए 56 से 61 है। उसी प्रकार पीडब्ल्यूबीडी के लिए 58 से 62 है। तो अगर किसी कैंडिडेट्स का इस क्षेत्रों से बिलोंग करता हो और अगर इतना नंबर का रॉ मार्क्स बन रहा हो तो सीबीटी की तैयारी करें। ठीक है, उसके बाद देखिए अगले जोनों का, अगर कोई विद्यार्थी इतने जोन से बिलोंग किया हो जैसे आरआरबी रांची, आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी पटना, आरआरबी भोपाल, आरआरबी बिलासपुर, आरआरबी गुवाहाटी, इस आरआरबी से अगर वो बिलोंग करता हो तो इतना स्कोर वो सेफ मान सकते हैं। जैसे जान लीजिए कि रांची जो है आरआरबी रांची में लगभग 5.25 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है, जहाँ पर वैकेंसी कितना है, तो 1,386 वैकेंसी है। उसी प्रकार अहमदाबाद में जो है यहाँ पर भी 5.5 लाख करीब फॉर्म फिलअप हुआ है, जहाँ पर वैकेंसी कितना है, तो 1,024 है। उसी प्रकार जान लीजिए कि आरआरबी पटना में कितना है, तो आरआरबी पटना में 3 लाख करीब फॉर्म गिरा है, जहाँ पर वैकेंसी कितना है, तो यहाँ पर भी 1,039 वैकेंसी है। उसी प्रकार आरआरबी भोपाल में 5 लाख करीब फॉर्म गिरा है, जहाँ पर वैकेंसी कितना है, तो 957 है। फिर आरआरबी बिलासपुर में लगभग 4 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है, जहाँ पर वैकेंसी कितना है, 1,207 है। उसी प्रकार गुवाहाटी में जो फॉर्म फिलअप हुआ है वो लगभग 2.5 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है, यहाँ पर वैकेंसी कितना है, 851 है। ठीक है, तो अगर कोई विद्यार्थी इतने जोनों से बिलोंग करता हो उसमें से अगर कोई यूआर से हो जिसका नंबर 62 से 64 अगर आ रहा हो तो वो सेफ स्कोर मान सकते हैं, वो अपना सीबीटी तैयारी कर सकते हैं। उसी प्रकार ओबीसी का 60 से 62, फिर एससी का 54 से 56, फिर एसटी का अगर 47 से 51 तक आ रहा हो, या ईडब्ल्यूएस का 56 से 60 तक आ रहा हो, या पीडब्ल्यूडी का 56 से 60 आ रहा हो तो वो सेफ स्कोर मान सकते हैं और सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। इसमें से 2 नंबर आगे पीछे अपना वो लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले जोन के बारे में जानते हैं। उसके बाद है आरआरबी चेन्नई, आरआरबी सिकंदराबाद, आरआरबी बेंगलोर, आरआरबी जम्मू, आरआरबी मालदा, आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी तिरुवनंतपुरम, आरआरबी भुवनेश्वर। तो जान लीजिए कि आरआरबी चेन्नई में जो है वो फॉर्म फिलअप कितना लगभग 10 लाख हुआ है, जहाँ पर वैकेंसी है 2,694। ठीक है, उसी प्रकार आरआरबी सिकंदराबाद में करीब 12 लाख फॉर्म गिरा है, जहाँ पर वैकेंसी है 3,234। फिर बेंगलोर में कितना फॉर्म गिरा है, तो बेंगलोर में 9 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है, जहाँ पर वैकेंसी कितना है, तो 2,470 है। जम्मू में 2 लाख करीब फॉर्म गिरा है, जहाँ पर वैकेंसी है 898। और आरआरबी मालदा में 2 लाख करीब फॉर्म गिरा है, जहाँ पर वैकेंसी है 1,043। और गोरखपुर में 4 लाख फॉर्म गिरा है, जहाँ पर वैकेंसी है 1,298। और तिरुवनंतपुरम में कितना फॉर्म गिरा है, तो 3 लाख, यहाँ पर वैकेंसी है 897। और आरआरबी भुवनेश्वर में फॉर्म गिरा है कितना, तो 2 लाख, यहाँ पर वैकेंसी कितना है, 498 है। ठीक है, और फिर आरआरबी सिलीगुड़ी में 3 लाख करीब यहाँ पर भी फॉर्म फिलअप हुआ है और यहाँ पर वैकेंसी कितना है, तो 443 है। ठीक है, और उसके बाद आरआरबी मुजफ्फरपुर में 8 लाख करीब फॉर्म गिरा है और यहाँ पर वैकेंसी कितना, 329 है। तो अगर कोई विद्यार्थी इतने जोनों से वो बिलोंग कर रहा है और उसका अगर यूआर में 59 से 62 नंबर आ रहा है, और ओबीसी में 55 से 60 नंबर आ रहा है, या एससी में 54 से 58 नंबर आ रहा हो, या एसटी में 47 से 50 नंबर आ रहा हो, और ईडब्ल्यूएस में 55 से 57 नंबर आ रहा हो, और पीडब्ल्यूबीडी में 53 से 56 नंबर आ रहा हो, तो वो अपना सेफ स्कोर मान सकता है और सीबीटी 2 की तैयारी यहाँ से वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप 2 नंबर आगे पीछे लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जितने भी 21 जोन है सभी 21 जोनों का आरआरबी में कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, उसका वैकेंसी कितना है और उस अनुमान पर उसका कटअप कितना जा सकता है, तो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो अब आप लोग आराम से सीबीटी 2 की तैयारी करें अगर आपका इतना नंबर बन रहा हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।